राम जी सारण है। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती सब ठीक होगे। कहानियों का पिटारा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषाओं में कहानियाँ सुनने को मिलेगी। और मेरी कहानी आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो आज की मेरी कहानी है ममता का स्वाद। ये हिंदी कहानी है। रीना अम्मा जी की फरमाइशें और शर्तों पर खिज उठती थी। उन्हें तो जिन वस्तुओं की ज़रूरत होती वही चाहिए बस। वो जरा सी भी देरी जो है सहन नहीं कर पाती थी उसकी सास। और आज उन वस्तुओं के अलावा एक वस्तु का स्वाद पूरे परिवार को महसूस हो रहा था कि भाई ऐसी क्या वस्तु थी वो। तो सुनिए, उसकी सास बोलते कि अम्मी मैं छत पर डाल आई हूँ, यानी कैरी, कच्ची कैरी जिसका अचार बनाते हैं, कि वो मैं छत पर डाल आई हूँ सूखने के लिए। और मसाले भी धूप में सुखा कर रखाई हूँ। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। और ध्यान देती रहना, आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कब पानी आ जाए या आंधी आ जाए तुम्हें। रीना अपने चौके के काम को जल्दी जल्दी निपटाने लगी तो पतिदेव ने रीना से आके पूछा, रीना के चेहरे के भाव को पढ़ते हुए, कि क्या बात है रीना, आज इतनी खिजी खिजी क्यों दिख रही हो तुम? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपने पति से बोली। अरे बता भी दो। बस पतिदेव ने चुटकी ली और बोला, मैं तुम्हारी सास से कुछ नहीं कहूँगा, बता दो अम्मा ने क्या कहा है। नहीं नहीं, अम्मा जी तो साल भर वैसे ही गांव में रहते हैं, अगर महीने में एक गर्मी की छुट्टियों में आ भी जाती है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। वो घर पर आकर रहती है तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अम्मा जो है गाँव में काम करती रहती है तो पूरा एक महीने के लिए आती है तो घूमे फिरे, खाए पिए, टीवी देखे, बच्चों के साथ आराम करे, खूब मस्ती करे। लेकिन अम्मा कहाँ बैठती है सीधी, उसको तो बस अचार पापड़ बढ़िया बनाने का धुन सवार होती है। वो तो हम मार्केट से भी लाते हैं। अम्मा जी इतनी धूप में खुद तो परेशान होती है और साथ में मुझे भी परेशान होना पड़ता है, लगना पड़ता है उसके साथ। मुझे नहीं लगता कि ये बढ़िया और करौंदे के अचार आजकल के बच्चे खाएंगे। तो उसके पति बोलता है, क्यों नहीं खाएंगे, तुम बनाओगी, खाना सिखाओगी तभी तो खाएंगे ना। अरे आप भी अब शुरू मत हो जाना, मुझे किचन के बहुत सारे काम निपटाने हैं, हटिए आप परे होइए, मैं किचन के काम निपटाती हूँ। पूरे हफ्ते भर तो मैं करौंदे ढूंढ ढूंढ के थक गई थी, तब जाकर करौंदे मिले मुझे। और कैरी काटने वाला तो पूरी कॉलोनी में किसी के घर भी नहीं मिला था। तो काम वाले भाई को मैंने कल बर्तन के मार्केट में भेजा तो वहाँ से मिला है, जाके श्याम बाबू की दुकान से ढूंढ कर लाए वो। अम्मा जी फ्रिज का पानी नहीं पीती, मटका चाहिए, कहती है फ्रिज का पानी नुकसान करता है। इतना बोलते बोलते रीना जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी ताकि कैरियों को जो है ज़्यादा धूप ना लगे, वो कड़क ना हो जाए इसलिए। तो नरेश भी मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। एक दिन छुट्टी के दिन नरेश परिवार के साथ खाना खाने बैठा। बच्चे बोले, मम्मी आज क्या बनाया है? दाल चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आपने पापा के लिए कौन सी सब्जी बनाई है अलग से? वही दे दो, हम तो वही खा लेंगे। पापा के लिए तो मैंने बढ़िया बनाई है, उसकी मम्मी बोले, जो तुम्हारी दादी बना कर गई थी। मम्मी हम भी टेस्ट करेंगे। बच्चों ने जैसे ही बड़ी की सब्जी खाई तुरंत बोले, अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ हमारे लिए है ना कल फिर से यही सब्जी बनाना। और पापड़ में ये काला काला क्या है? बच्चे बोले, बेटा यह जीरा है, अम्मा ने इस बार जीरे वाले पापड़ बनाए थे। तो बच्चों ने वो पापड़ भी बड़े खुश होकर खाए। बोले, मम्मी ये तो बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी लग रहे हैं। दादी जी ने जो चार हमारे लिए बनाया था वही देना। आज दादी की हाथ की बनी हुई सारी चीज़ें बड़े मज़े से बच्चे खा रहे थे। और बोले कि दादी से बोलना अगले साल फिर से हमें ये बना कर दे। बच्चों की बात सुनकर रीना भी धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। सच्ची तो कह रही हैं वो, मुझे भी आज बिल्कुल भी भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बड़ी की सब्जी खाई और मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि हाथ की बनी हुई चीज़ें थी सारे। और अचार खाकर तो बिल्कुल ही दिल खुश हो गया। तो अब अपने हाथों के मसाले कूट कर डाले जाते हैं। और भरी गर्मी में कितना परेशान हुई अम्मा। लेकिन इन बातों को सबसे दूर करके मेहनत के साथ साथ एक दो चीज़ें और भी मिलाई है, तुम शायद भूल गई हो। वह क्या? उसकी रीना ने पूछा अपने घर वाले से। वो है हमारे लिए ढेर सारा ममता और स्नेह, जो हम सब किस वास्ते की चिंता है कि कहीं बच्चे बीमार ना हो जाए गर्मी में ये खा के। और वो उसने देखा कि रीना कहीं जा रही थी तो वो बोला, कहाँ जा रही हो? बोली, अपना मोबाइल उठाने और बता दूंगी आज अम्मा जी आपकी सारी जो चीज़ें बनाई थी बच्चे बड़े खुश होकर खा रहे हैं और आपको बहुत याद कर रहे हैं, तो आप जल्दी से आ जाओ और दोबारा से ढेर सारी चीज़ें बनाना। तो ज़रूरी नहीं फ्रेंड कि बाहर की चीज़ें स्वादिष्ट हो, घर का खाना जो है वो भी अच्छा होता है। अचार वगैरह जो भी है आप बना सको, कोशिश करो जितना बनाया जाए आप घर में ही बनाओ।